हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं जो क्लास 11th की इंग्लिश में से है। और क्लास 11th की इंग्लिश का जो चैप्टर है इसका नाम है सिल्क रोड। और ये जो चैप्टर है इसके जो ऑथर हैं उन ऑथर का नाम है निक मिडल्टन। तो आई विल प्रोसीड विद दिस ब्रीफ स्केच ऑफ न्यू चैप्टर दैट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारी हॉर्नबिल जो बुक है उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। तो आज हम पहले इस चैप्टर का ब्रीफ स्केच पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो मेजर जो है इसके 4 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन जो खुद ही नरेटर हैं, जिन्होंने अपना ट्रैवलिंग जो एक्सपीरियंस है इस पूरे जो है स्टोरी में बताया है। दूसरा है सिस्टेन। सिस्टेन ड्राइवर है या गाइड कह सकते हैं कि वो इस नरेटर का जो है वो गाइड है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है लैमो। लैमो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो एक करेक्टर ये है और एक है नॉर्बू जो एक स्कॉलर है और एक पिलग्रिम भी है। तो अब इस करेक्टर को हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन जो है ये एक ब्रिटिश जोग्राफर थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और ये एडवेंचरस ट्रैवलर हैं, यानी कि जो ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी है इनका मेन जो टॉपिक था वो फिजिकल ज्योग्राफी था। तो ये एक राइटर भी हैं, एक ज्योग्राफर भी हैं। तो इन बड़े ज़्यादा क्यूरियस थे कि ऑब्जर्वर ऑफ द तिब्बतन कल्चर, ये चाहते थे कि मैं तिब्बतन कल्चर को ऑब्जर्व करूं। और उन्होंने 50 जो है प्लेसेस जो हैं वो ओवर द वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे टूर किया या ट्रैवलिंग की है। तो इन्होंने अलग अलग लैंडस्केप या अलग अलग लोगों से, दुनिया के लोगों से ये मिले हैं। तो अब ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से एक्सपीरियंस डिफिकल्टी ड्यू टू एल्टीट्यूड बट रिमेन डिटरमाइंड। तो कहते हैं एक हाई एल्टीट्यूड पे जाए, जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। और इन्होंने कहा कि इतनी सारी हार्डशिप या डिफ़िकल्टीज होने के बाद भी ये है इन्होंने अपने लक्ष्य को, अपने मिशन को पूरा किया। तो दूसरे करेक्टर थे सिस्टन, जो इनके ड्राइवर थे और वो एक गाइड भी थे। तो वो एक रिलायबल और प्रैक्टिकल तिब्बतन गाइड थे, यानी कि उन रूट्स के बारे में, उन जगहों के बारे में वो सारा जानते थे। तो वो एक स्किल्ड ड्राइवर थे हु मैनेज डेंजरस रोड, जो कि डेंजरस रोड में भी अपनी गाड़ी को चला सकते थे, मैनेज कर सकते थे। एंड हेल्प्स नरेटर थ्रू आउट द जर्नी। और पूरी जर्नी में जो है नरेटर की इन्होंने हेल्प की वहाँ तक पहुँचाने के लिए। एंड टेक हिम फॉर द मेडिकल हेल्प। इवन जब नरेटर बीमार हुए तो उस समय भी उन्होंने उनको मेडिकल हेल्प दी। इसके अलावा जो नेक्स्ट करेक्टर थे वो हैं लैमो। लैमो जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, लेकिन इस चैप्टर में इनके बारे में नहीं बताया उन्होंने कि ये नरेटर के साथ इनका क्या रिलेशन था या इनका करेक्टर किस तरह था। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि ये एक उनके फ्रेंडली मॉन्क थे। मॉन्क होते हैं जो बुद्धिस्ट, जो रिलीजियस पर्सन होते हैं उनको हम मॉन्क कहते हैं। तो ये रावू एक जगह है वहाँ पे तिब्बत में, तो वहाँ पे इनसे मिलते हैं। तो शोज काइंडनेस बाय गिफ्टिंग ए वार्म शीप स्किन कोट टू द नरेटर। कहते हैं जब नरेटर जो है अपनी यात्रा पे चले थे या ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया, एक कोट गिफ्ट किया, ताकि उनकी यात्रा जो है वो अच्छी तरह से, क्योंकि उस जगह पे जो है कोल्ड क्लाइमेट है, स्नो कवर्ड एरिया है, तो उनको इस वजह से उन्होंने ये वार्म कोट दिया। और इसमें ये बताया है कि वो तिब्बतन हॉस्पिटैलिटी और स्पिरिचुअलिटी ये उसकी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है नॉर्बू। नॉर्बू एक स्कॉलर हैं, वो भी एक स्कॉलर हैं जो माउंट कैलाश के ऊपर विजिट कर रहे हैं और उनका वहाँ पे एक रिसर्च पेपर है। तो तिब्बतन एकेडमिक थे ये और रिसर्चर भी थे। ये बीजिंग में अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो ड्रीम ऑफ विजिटिंग माउंट कैलाश, और उनका भी ये सपना था कि माउंट कैलाश में जो है वो जाएं। और माउंट कैलाश में उनका जाने का मेन मकसद क्या था? वो था कि जैसे जो एक रिलीजियस रिचुअल होता है जिसको कोरा कहते थे। कोरा मतलब जो कैलाश पर्वत है उसके सराउंडिंग में जो है एक चक्कर लगाना, वो एक बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उनका एक ये रिचुअल था। तो वो इसी रिचुअल को एक स्पिरिचुअल मैजिक को देखना चाहते थे। तो जॉइन्स द नरेटर एज कंपेनियन ऑफ द फॉर पिलग्रिमेज। तो ये भी उनके कंपेनियन बन गए, ये भी उनके साथी बन गए और इन्होंने भी उनके साथ यात्रा कंप्लीट की। अब स्टोरी शुरू होती है कि सबसे पहले आता है इंथुसिस्टिक एंड इनएक्सपीरियंस ट्रैवलर।
कि जैसे कि पहले भी बताया कि जो नरेटर हैं इनको कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैवलिंग का, लेकिन इनके अंदर जो है एक इंथुजिज्म था, एक जोश था कि मैं ग्रेटर कैलाश में या कैलाश यात्रा पे जो है कि यहाँ वो जो एक रिचुअल था कोरा वो कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द जर्नी, कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो निक मिडल्टन नरेट हिज एडवेंचरस जर्नी, तो वो बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं टू माउंट कैलाश, जो कि तिब्बत में पड़ती है जगह। फॉर पिलग्रिमेज विद हिज फ्रेंड, उनके एक फ्रेंड भी थे इनके साथ, डेनियल, जिन्होंने बीच में से ही यात्रा छोड़ के वापस आ गए। जब उन्होंने इतनी हार्डशिप देखी तो उन्होंने बीच में ही यात्रा छोड़ के जो है वो वापस चले गए। अब हिज रूट फॉलोड ए पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट, और उन्होंने जो चुनाव किया वो किया सिल्क रूट का। जो सिल्क रूट या सिल्क रोड है वो एक हिस्टोरिकली ट्रेड रूट था या एक कल्चरल लिंक था बिटवीन एशिया और साउथ यूरोप। तो इनके बीच में एक पुराना लिंक था। अब इसके क्या स्टोरी है सिल्क रूट की, कि 2nd सेंचुरी से लेके जो है ये रूट शुरू था, और ये एशिया और यूरोप के बीच में जितना भी ट्रेड होता था वो सिल्क रूट से ही हुआ करता था। लेकिन अब ये रूट जो है बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डशिप की वजह से या ये रूट जो है पूरा का पूरा जो है डिसमेंटल हो गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे बड़े कम लोग जो है इस रूट को लेते हैं। तो कहते हैं इन्होंने वो रूट उठाया जो सबसे टफ था, तो वहाँ पे इनको जो जो हार्डशिप आई वो उन्होंने पूरा जो है इसका ब्यौरा दिया। एंड डिपार्चर फ्रॉम रावू, तो यहाँ से इन्होंने रावू से यात्रा स्टार्ट की। ही स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम रावू। रावू एक छोटा सा टाउन है, एक कस्बा है तिब्बत में। एक कंपेन्ड बाय गाइड नेम सीतन। सीस्टन जो है वो एक इनका गाइड था, और वो एक ड्राइवर भी था जिसको गाड़ी चलाने आती थी। तो वो अपनी गाड़ी में लेके जो है इनको निकला। एंड बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रेंड लेमो, और वहाँ पे इनको एक बुद्धिस्ट फ्रेंड लेमो जो है वो भी मिले। लेमो गिफ्ट हिम वार्म कोट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। अब जो लेमो जो मॉन्क था उसने इनको क्या दिया, मॉन्क जो है जो लेमो थी वो एक फीमेल करेक्टर है, यानी कि वो एक लड़की थी जिन्होंने इनको वार्म कोट दिया फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड, क्योंकि ये जिस ट्रैवलिंग पे जा रहे थे, जिस रूट पे जा रहे थे वो सारा का सारा स्नो कवर्ड एरिया था, तो उसने जो है इनको वार्म कोट दिया। तो थ्रू द माउंटेन्स, अब किस तरह से माउंटेन्स में इनकी यात्रा की। दे ट्रैवल इन द व्हीकल अक्रॉस द रफ हाई एल्टीट्यूड टेरेन, और वो टेरेन इतने टफ थे, वो रूट इतना टफ था और इतना हाई एल्टीट्यूड पे था, इनको रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। लैंडस्केप इज बैरन, जहाँ जो जो लैंडस्केप रास्ते में मिले वो सारे बैरन थे। बैरन मतलब वहाँ पे किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं थी वहाँ पे। एंड विद स्नो कवर्ड पीक्स, और सारी चोटियाँ जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। एंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द प्लेट्यू, और बड़े ऊंचे ऊंचे जो थे वहाँ पे प्लेट्यू थे, पठार थे। द नरेटर डिस्क्राइब द हार्श क्लाइमेट, और नरेटर डिस्क्राइब करता है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श था। चिल्ड एयर थी एंड स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन, मतलब वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो इतनी हार्श थी कि वो बियरेबल नहीं थी। और दूसरा बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, और वहाँ पे किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं थी, किसी तरह के कोई पेड़ पौधे नहीं थे। एंड स्ट्रगल ऑन द वे, अब जो जो स्ट्रगल उनको आई, सबसे पहली स्ट्रगल क्या आई, क्रॉसिंग हाई माउंटेन्स पासेस वाज डिफिकल्ट ड्यू टू स्नो एंड स्लिपरी रोड। सबसे पहली समस्या क्या आई कि एक तो वो स्नो कवर्ड एरिया था जहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल था, और पूरी की पूरी रोड स्लिपरी थी। और एक पॉइंट पे कहते हैं द कार ऑलमोस्ट स्किड, वहाँ पे कार उनकी स्किड हो गई। बट जो सिस्टम था वो एक स्किलफुल ड्राइवर था, तो उसने किसी तरह से वो कार को बचा लिया। एंड दे नोटिस हर्ड ऑफ वाइल्ड शीप, और रास्ते में जब निकले तो वहाँ पे बहुत सारी जंगली भेड़ें, याक और वाइल्ड डॉग्स। इवन की वाइल्ड डॉग्स जो हैं उनके पीछे, तिब्बतन जो डॉग थे उनके पीछे भी जो है उन पे अटैक किया। इसके अलावा नोमैडिक शेपर्ड्स लिविंग इन टेंट्स, और वहाँ पे जो ये भेड़ बकरियाँ जो लोग चराते हैं तो वहाँ पे उनके टेंट्स भी थे। और वहीं पे एक जगह है जिसको जगह का नाम था होर। फाइनली ये वहाँ पे पहुँचे, और ये एरिया जो था नरेटर को बहुत बुरा लगा, बहुत डर्टी एरिया था, तो उसको वहाँ पे नरेटर को वो जगह पसंद नहीं आई। लेकिन वहीं पे नरेटर को जो है आगे हेल्थ इश्यूज हो गए। तो हेल्थ इश्यूज में क्या था कि नरेटर सफ़र फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अब जितनी हाइट पे हम यात्रा करते हैं तो एक
वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो नरेटर थे उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से हेडेक भी होगी। एंड ड्यू टू एल्टीट्यूड सिकनेस, क्योंकि हाइट पे जाने से क्या होगा, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। कईयों को हेडेक होती है, नोज ब्लीडिंग होती है, कई बार जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जो सिस्टम था, टेक हिम्स टू ए स्मॉल मेडिकल सेंटर, तो वहाँ पे एक स्मॉल मेडिकल सेंटर था। तो वो जो गाइड था नरेटर का, वो उनको वहाँ पे ले गया, वेयर द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइट पे ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन आप रेस्ट कीजिए और आराम से जो है अपनी यात्रा पे निकलिए। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से हॉर से निकले, हॉर निकलने के बाद जो है नरेटर जो फाइनल एक जगह थी जिसको नाम है डार्किन। डार्किन दे रीच डार्किन द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश के लिए जो पहला स्थान था, जो पहला पॉइंट है जहाँ से वो यात्रा शुरू होती है, अब नरेटर वहाँ पहुँच गए। एंड हाउ एवर द नरेटर इज टू अनवेल, लेकिन यहाँ तक नरेटर की जो कंडीशंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो अनवेल थे, वो बीमार थे। एंड टू स्टार्ट द परिक्रमा, और वो चाहते थे, लेकिन वो माउंट कैलाश का परिक्रमा करना चाहते थे, जिनको तिब्बतन जो है कोरा के नाम से जानते हैं। तो अब वहीं पे डार्किन में ही उनको एक और व्यक्ति मिले जिनका नाम था नारबू। नारबू कौन थे? एट द डार्कन ही मीट्स नारबू एट कॉफी शॉप। तो वहाँ एक कॉफ़ी की छोटी सी शॉप थी, तो वहाँ पे ही नारबू जो थे वो कॉफ़ी पी रहे थे। ये भी एक स्कॉलर थे, लेकिन ये तिब्बतन स्कॉलर्स थे। तो ये भी जानना चाहते थे कि वो जो कैलाश पिलग्रिम है, जो कैलाश यात्रा है, जहाँ कैलाश में जो कोरा है, वो ये भी परफॉर्म करना चाहते थे। तो जो नरेटर थे, नरेटर को बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके, क्योंकि नरेटर को जो है वहाँ पे इनकी भाषा में या इंग्लिश भाषा में बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो ये अकेले एक नॉर्बू जो है अकेले व्यक्ति मिले, जिनको देख के नरेटर जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगे। और नॉर्बू इज स्कॉलरली बट नॉट यूज टू फिजिकल हार्डशिप। वो एक स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने इतनी हार्डशिप फेस नहीं कर रखी थी, वो इतनी ट्रैवलिंग नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा नरेटर भी उनके साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली। एंड दे डिसाइडेड टू टेक द जर्नी टुगेदर लेटर। और यहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी जो है इकट्ठी की। लेकिन इनके साथ जो असिस्टेंट आ रहे थे, असिस्टेंट वापस लौट गए, क्योंकि उन्होंने इनको अकेला छोड़ दिया, जिसका जो है जो नरेटर थे उनको उन कारण जो है वो थोड़े उदास भी हो गए, क्योंकि बीच में ही गाइड उनको छोड़ के चला गया। क्योंकि गाइड जो था वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति था, क्योंकि उसने वापस लहासा जाना था, उसने और टूरिस्ट को भी वहाँ से लाना था। तो इस तरह से बताया कि किस तरह से नॉर्बू के साथ इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अगली यात्रा कंप्लीट की और वहाँ पे कोरा परफॉर्म किया। और जो तिब्बतन पिलग्रिमेज जो मैजिक था वो इन्होंने वहाँ पे महसूस किया या फील किया। तो अब ये पूरी दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, ये पूरी कहानी थी। अब इस कहानी के पीछे या इस स्टोरी के पीछे क्या मेन थीम था? तो इसके 4 थीम में निकलते हैं। सबसे पहला थीम था एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहली चीज आती है कि जर्नी थ्रू रग्ड तिब्बतन टेरेन हाईलाइट्स ह्यूमन एंडोरेंस। तो यानी कि वो इतना हाई जो टेरेन था, इतना रग्ड या इतना हाइट थी उसकी, कि वहाँ पे जाना मतलब कि ह्यूमन इंड्योरेंस की आपकी सहनशीलता को, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो यानी कि एक एडवेंचर था, एक एक्सप्लोरेशन था। तो ये सबसे पहला। दूसरा आता है कल्चर एक्सचेंज। इससे क्या पता चला? शो द तिब्बतन हॉस्पिटैलिटी। नरेटर ने देखा कि उनकी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी की, वो जिन लोगों से भी मिले उनके साथ जो है उनका बहुत अच्छा जो है वो व्यवहार रहा। दूसरा स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने वहाँ पे एक स्पिरिचुअल वाइब जो है वो वहाँ से महसूस की। और दूसरी वहाँ की जो नोमैडिक लाइफस्टाइल था, जैसे जो नोमैडिक हर्डर्स है या इस तरह के वहाँ पे जो एनिमल्स है या बाकी जो वहाँ पे फॉक्स है, वो सारी चीज़ों को देख के उनको नोमैडिक लाइफस्टाइल को उनको नॉलेज मिली। तो ये एक कल्चर एक्सचेंज हुआ। दूसरा था फेथ और पिलग्रिमेज। माउंट कैलाश जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है और उस पर बहुत लोगों के फेथ हैं। तो अब राइटर भी यही चीज़ देखना चाहते थे, नरेटर भी यही देखना चाहते थे
कि वहाँ पे ऐसा क्या जो है रिलीजियस मैजिक है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए वो भी कोरा परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे गए। दूसरा था स्ट्रगल ऑफ ह्यूमंस वर्सेस नेचर। तो इसमें ये सारा कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो अपनी स्ट्रगल करके हुए जो चैलेंजेस हैं अपने क्लाइमेट का, एल्टीट्यूड का या आइसोलेशन का फेस करते हुए जो है वो पहुँचे, यानी कि ये उनकी स्ट्रगल को दर्शाता है। दूसरा था फ्रेंडशिप एंड कंपेनियन कंपैशंस। तो यहाँ पे क्या था कि जब भी राइटर ने ये यात्रा शुरू की तो यात्रा के दौरान जो है उनको जो भी लोग मिले उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। अब इनमें से जो 3-4 कैरेक्टर जो बताए, जैसे सिस्टन था, उन्होंने उसकी बड़ी हेल्प की, उन्होंने उनको अपनी गाड़ी पे पूरा गाइड किया, गाड़ी पे लेके गए और उनकी इवन की मेडिकल चेकअप में भी उनकी हेल्प की। दूसरा लामो जो था, लामो ने जो तिब्बतन जो मोंग थे या जो बुद्धिस्ट मोंग थे, उन्होंने उनको कोट दिया और शीप का बना हुआ कोट दिया। इसके अलावा जो नॉर्बू थे, नॉर्बू ने उनकी पूरी हेल्प की और उनको वहाँ तक यात्रा तक पहुँचाया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये सारा इस चैप्टर का मेन मकसद था कि इन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक अनएक्सपीरियंस ट्रैवलर थे, लेकिन कुछ लोगों की हेल्प की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से वो उस यात्रा को कंप्लीट कर पाए। इतनी टफ यात्रा होने के बाद भी वो उस यात्रा को कंप्लीट कर पाए। और इसके बाद अब मैंने जो क्वेश्चन, अब ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, तो अब आपने अपने कमेंट बॉक्स पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ताकि ये पता चल सके कि वाकई आपने इस चैप्टर को जो है ब्रीफली सुना है या नहीं सुना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ सिल्क रोड? कि सिल्क रोड के ऑथर कौन है, इस चैप्टर के ऑथर कौन थे? हु इज द व्हाट इज द चैप्टर सिल्क रोड अबाउट? ये सिल्क रोड जो चैप्टर है ये किस बारे में बताया गया है? दूसरा, व्हाट व्हीकल डिड द ऑथर ट्रैवल इन? जो ऑथर ने ट्रैवलिंग की वो किस व्हीकल पे की, ये किस गाड़ी पे की? हु इज लैमो? लैमो कौन था? सिस्टन कौन था? और वाई डिड द ऑथर वांट टू विजिट माउंट कैलाश? और ऑथर जो था या जो नरेटर जो है वो माउंट कैलाश की यात्रा के लिए क्यों जाना चाहते थे? एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द ऑथर फेस एट हाई एल्टीट्यूड? तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे उनको कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स आई? इसके अलावा व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी इन द जर्नी? और जो मेन डिफिकल्टी उनको आई जर्नी में वो कौन कौन सी थी? इसके अलावा वेयर डिड द ऑथर स्टॉप फॉर नाइट बिफोर डार्कन? डार्कन से पहले वो किस जगह पे रुके थे? तो ये क्वेश्चन, दिस इज 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चन है। आप अपने कमेंट बॉक्स पे इनके 10 क्वेश्चंस के आंसर दोगे। सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे अपना नाम लिखोगे और ये 10 क्वेश्चन के आंसर, आपने क्वेश्चंस नहीं लिखने, सिर्फ इनके आंसर्स लिखने। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, इस तरह से आपने इसमें कमेंट बॉक्स पे अपने आंसर देने हैं। इसलिए बाकी सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो अगले जो चैप्टर्स हैं, जो और ज़्यादा जो जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको प्रोवाइड हो, और ताकि बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी नया चैप्टर आएगा तो आपको पहले से ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।